है। पात्रता इसलिए नहीं है कि वो सजा याफ्ता के परिवार हैं, परिवारवाद की पार्टी। नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। नीतीश कुमार जी 100% स्वस्थ है। अस्वस्थ लालू जी हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। नीतीश कुमार बीमार हैं या नहीं ये सियासत है, लेकिन ये राजनीति इसलिए भी है क्योंकि नीतीश अचानक सक्रिय राजनीति करते हैं और अचानक अपने किसी वीडियो से विपक्ष को ये कहने का मौका दे देते हैं कि नीतीश कुमार बीमार है। जैसे बिहार विधानसभा में ही नीतीश कुमार तब अचानक चढ़कर ये बोलते हैं कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया जाना चाहिए। खुद ही नहीं बोलते, अपने मंत्री को भी कहते हैं, अरे बढ़कर जवाब दो। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप फिर जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए। सबका जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। यही नीतीश कुमार सदन में दूसरी तरफ बैठे तेजस्वी को मुंह में कुछ खाता देखकर दूर से ही खुद भी मुंह चलाकर पूछ लेते हैं, क्या खा रहे हो। फिर वही नीतीश कुमार अचानक राष्ट्रगान के दौरान क्यों अजीब तरीके का व्यवहार करने लगे, इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। उनको देना भी चाहिए क्योंकि बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा आबादी की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर है। वहां जनता को विपक्ष के सवालों से ज्यादा अपने मुख्यमंत्री से जवाब का भरोसा मिलना चाहिए कि बीमारी की बातें बेकार हैं, राजनीति है। बिहार के स्वस्थ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती अभी बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी ही पिछले दिनों कुछ सवाल उठने के बाद खुलकर ये कह चुकी है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। अब बीजेपी ही नीतीश का बचाव बीमारी के विवाद में कर रही है। नीतीश सबकी मजबूरी क्यों है? क्योंकि 36% अति पिछड़ा वोट नीतीश की सियासत की धुरी है। दूसरी बड़ी वजह, नीतीश कुमार जब जिसके साथ रहते हैं महिला वोट का पलड़ा उस तरफ झुका रहता है। ये 2010 से लेकर अब तक हर चुनाव में दिखा है। जहां 2010 में नीतीश बीजेपी के साथ थे तो करीब 40% वोट एनडीए के पास गया। जब नीतीश 2015 में लालू के साथ गए तो महागठबंधन को 42% महिला वोट मिले। जब 2020 में वापस नीतीश बीजेपी के साथ चुनाव लड़े तो फिर से 40% महिला वोट एनडीए पाया। तो लोग तो अभी बताया ना कि उनके माता पिता किस तरह से राष्ट्रगान में बैठे रह गए गवर्नर के कार्यक्रम में। सारा तस्वीर जारी है। मुख्यमंत्री 1 बॉल 4 रन चाहिए, नहीं होगा नहीं होगा। को आतंकवादी उग्रवादी अपराधी को टिकट दे करके सदन के अंदर भेजने में लज्जा महसूस नहीं होती है, राष्ट्र प्रेम नहीं जगता है। लेकिन राष्ट्रगान पर इनको, अरे बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान किए हैं। जब इनको ध्यान में आया तो इन्होंने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए। नीतीश कुमार की अभी आवश्यकता है बिहार को और अभी ऊंचाई प्राप्त करना है। इसलिए विकास में ऊंचाई अगर प्राप्त करना है तो नीतीश कुमार जरूरी है। कि विपक्ष तो आज ने कहा है, वो 2005 में भी यही बात 2006 में बोलता था कि चलाने योग्य नहीं रहे। 2010 में भी यही बात बोलता था जब उनकी संख्या 20 पे थी। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है तो यही बोलेंगे ना। तो आपको लगता है नीतीश कुमार अभी भी प्रासंगिक है या जरूरत है बिहार की? निश्चित रूप से बिहार की जरूरत है और आगे भी रहेंगे बिहार की जरूरत। बिहार की राजनीति में क्या मजबूरी का नाम नीतीश कुमार हो चुका है? जहां नीतीश के बगैर बिहार की सियासत का पहिया नहीं घूमता। दस्तक देता सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी विपक्ष में रहने पर 2023 में नीतीश कुमार को बीमार बताकर इस्तीफा मांगती थी और अब विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव उन्हें अस्थिर बताते हुए सवाल उठाते हैं कि क्या नीतीश कुमार को पद पर बने रहना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार साथ रहते अब बीजेपी वैसे ही चुप है जैसे पहले नीतीश के साथ सरकार चलाते तेजस्वी खामोश रहते थे। यानी क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की वो मजबूरी है जिसकी तरफ होंगे उसका पलड़ा भारी होगा और जो विपक्ष में रहता है वो नीतीश कुमार को बीमार कहने की सियासत करता है। देश के किसी भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है अगर वो भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, किसी अदालत से 2 साल से अधिक का सजा याफ्ता ना हो और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। नीतीश कुमार भारत के नागरिक हैं, उम्र 74 साल है, किसी भी केस में सजा याफ्ता नहीं है, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन
2023 में सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के तमाम नेता, 2023 में ही चिराग पासवान, 2024 में प्रशांत किशोर, 2025 में अब तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं। तो क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो मजबूरी का नाम है जिनके विरोध में रहने वाला उन्हें बीमार बताकर कुर्सी से हटाना चाहता है और उनके साथ रहने वाला नीतीश कुमार को स्वस्थ बताता है? नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे बयान को सुनने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर है और अपने प्रदेश को भी लेकर है। ऐसे मानसिक हालात वाले व्यक्ति को एक प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो ये पता चल रहा है कि नीतीश जी की शायद मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है जहां पर कि वो राज्य को चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हों, ऐसा लोगों का स्पेकुलेशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए, नीतीश कुमार को चाहिए कि वो मानसिक तौर पे स्वस्थ है, इस बात को सर्टिफाई कर दें कोई डॉक्टर। अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। 2 साल के भीतर नीतीश कुमार को लेकर ये 4 बयान कहते हैं कि भले तबीयत को लेकर सवाल विरोधी नेता नीतीश कुमार पर उठाते रहें, लेकिन बिहार की राजनीतिक तबीयत में नीतीश कुमार मजबूरी भी हैं, जरूरी भी हैं। कुछ वीडियो पर ध्यान दीजिए जहां पहले नीतीश कुमार अपने ही मंत्री अशोक चौधरी के पिता की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे तो मंत्री अशोक चौधरी पर ही वो फूल बरसाने लगे जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रखे गए थे। फिर मंच पर अशोक चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का एक बार आपस में सिर मिलाने लगे। पिछले साल सदन में चर्चा के दौरान मंत्री अशोक चौधरी जब बोलने को खड़े थे तो सीएम नीतीश कुमार उनके ब्रेसलेट को छूकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगे। नीतीश कुमार की इस हरकत को उनके बगल में बैठे विजय सिन्हा और पीछे बैठे मंगल पांडे नोटिस करते रहे। मंच दशहरा आयोजन का था तो नीतीश कुमार का तीर चलाने का तरीका विपक्ष समेत बहुत से लोगों को अजीब लगा। जब तीर के साथ नीतीश कुमार ने धनुष भी फेंक दिया और मानो कहने लगे हम तो ऐसे नहीं कर दिए। बापू यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर तो गजब हो गया था जब नीतीश कुमार अचानक ताली बजाने लगे। अगल बगल में खड़े मंत्री अधिकारी सब चौंक गए कि ये क्या हुआ। नीतीश कुमार को जो श्रद्धांजलि देने के वक्त ताली बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब अचानक हाथ पकड़कर उंगलियों को दिखाकर नीतीश कुमार ने कुछ सवाल पूछा तो इस वीडियो की खूब चर्चा हुई कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या जाता है। इसी तरह हाल में सांसद रविशंकर प्रसाद के घर होली मिलन समारोह में नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो हाथ मिलाने गले लगने के बाद अचानक रविशंकर प्रसाद का पैर नीतीश कुमार छूने लगते हैं। तब भी नीतीश का हाव भाव बहुतों को चौंका गया। इस दौरान 2 साल में अधिकारियों के पैर छूने के लिए तो बहुत सारे वीडियो चर्चा में आते रहे और ये पूछा जाता रहा कि नीतीश कुमार को कोई बीमारी है जो उनका हाव भाव व्यवहार अचानक बदल जाता है। बाकी तब तो सबने कहा हद हो गई जब नीतीश कुमार आबादी नियंत्रण पर बोलते बोलते ऐसे भद्दे इशारे सदन में करने लगे कि उनके पीछे उन्हीं की सरकार की महिला मंत्री तक को चेहरा छिपाना पड़ा और बाद में नीतीश कुमार को तब माफी भी मांगनी पड़ी। इन्हीं सब वीडियो के आधार पर 2 साल से ये सवाल सियासत में बिहार की उठता आ रहा है, क्या नीतीश कुमार बीमार हैं? लेकिन इन्हीं 2 साल में नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टी से पलटकर बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन बिहार के भीतर गठबंधन में रहते हुए कर चुके हैं। वक्त बेवक्त बार बार ये बताना नहीं भूलते इस बार वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। यानी महीन राजनीति करने में नीतीश कुमार माहिर है। फिर सवाल आ जाता है नीतीश कुमार को वाकई कोई बीमारी है या फिर बिहार की सियासत की ये लाचारी है कि बिना नीतीश किसी की राजनीति चलेगी नहीं, भले नीतीश कुछ भी करें, कैसे भी करें। क्या बिहार में नीतीश कुमार को बीमार बताने की सियासत सुविधा अनुसार चलती है? जिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव अस्थिरता चेतना न होने का दावा करके उन्हें 13 करोड़ बिहार वालों की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं कहा, उन्हीं नीतीश कुमार के लिए जनवरी महीने में लालू प्रसाद यादव दरवाजा खोलने का बयान देते थे। राबड़ी देवी तब नीतीश को साथ आने का ऑफर देती रही। मीसा भारती तब उन्हें परिवार का सदस्य बताती रही, लेकिन अब
आरजेडी नीतीश की बीमारी का मुद्दा क्या इसीलिए भी उठाती है ताकि एनडीए में नीतीश की स्थिति को कमजोर किया जा सके और तब राजनीतिक परिस्थितियां नीतीश की बीमारी के मुद्दे पर बदली जा सके? अब की बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य कहती विपक्ष की सियासत की वजह इन दो वीडियो में है। पहला वीडियो जहां पटना के स्टेडियम में किक वॉलीबॉल वर्ल्ड कप के आयोजन के दौरान खेल प्राधिकरण के महानिदेशक ने राष्ट्रगान की घोषणा की। राष्ट्रगान शुरू हुआ कि सीएम नीतीश मंच से उतरकर खिलाड़ियों से मिलने चल दिए। राष्ट्रगान कहते हैं कि रोकना पड़ा, वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर आए, तब जाकर राष्ट्रगान शुरू तो हुआ। लेकिन इस बीच अब दूसरा वीडियो देखिए, जब राष्ट्रगान होने के दौरान नीतीश ने पहले प्रधान सचिव दीपक कुमार को टोका। प्रधान सचिव इशारों में नीतीश कुमार से कहने लगे कि रुक जाइए, राष्ट्रगान चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव का कंधा हिलाया, वो असहज हो गए। उन्होंने फिर इशारा किया, इस बार भी हाथ दिखाकर, लेकिन नीतीश कुमार इतने पर भी नहीं रुके। चलते राष्ट्रगान के बीच नीतीश कुमार कभी मुस्कुराते रहे, कभी सामने अभिवादन करते रहे। अब दो सवाल विपक्ष उठाता है। पहला, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, माफी मांगे। और दूसरा, अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री हैं, पद पर रहने का अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव ने खुद सोशल मीडिया पर यह लिखा कि नीतीश कुमार बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी कहते हैं कि चंद सेकंड के लिए भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नीतीश नहीं है और इस तरह अचेत अवस्था में पद पर बने रहना प्रदेश के लिए चिंताजनक बात है। कि मुख्यमंत्री जी की स्थिति अब वो नहीं रही जो पहले थी और इनको खुद से स्वयं से जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए। और हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार के लोगों को शर्मिंदा किया, हम लोगों का माथा झुका दिया इन्होंने अपनी हरकतों से। पूरा बिहार ही, देश के लोग जो हैं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। और आपको हम कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी बार बार कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब तो राष्ट्र का अपमान करना है। 20 साल बहुत हो गया, अब उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब तो छोड़े पीछे बिहार का। आप देखिए ना, 14 करोड़ लोगों का भविष्य की जिम्मेवारी एक मुख्यमंत्री के कंधे पे है। क्या वो योग्य है इस पद के, अब जो राष्ट्र का अपमान करता हो? नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार की राजनीति 5 दशक से करते आ रहे हैं। 20 साल से तो अकेले वो बिहार के ही मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रगान के वक्त किस तरह खड़े होने की परंपरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश ने राष्ट्रगान के दौरान ऐसी हरकतें की जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। तो क्या ये सब अचानक हुआ? अगर हाँ, तो क्यों हुआ? हम कहेंगे दिमागी काम उनका काम नहीं कर रहा है तो वो अपना इस्तीफा करके अपने बेटा के बना दे, क्या हर्ज है? बेटा इंजीनियर का दन है, हम तो नहीं जानते इंजीनियर है कि क्या है, बाकी इंजीनियर रहे चाहे ना रहे, बेटा के बना दे। बिहार चलाने के योग्य है नीतीश कुमार? अब नहीं है। जो माफी मांगनी चाहिए आपको लगता माफी मांगना चाहिए सदन में, दोनों सदन में। राष्ट्रगान हो या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये नीतीश कुमार के स्वभाव में ये अंदर तक शामिल है। अगर इस पर कोई उंगली उठाता है तो स्वाभाविक रूप से वो दूसरे किस्म की निराशा का परिचायक। आप सब जानते हैं कि अभी विपक्ष मुद्दा विहीन है। बिहार एक बड़ा प्रदेश है और बिहार के बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिस तरह से शारीरिक और मानसिक व्यवस्था जो दिखी है, कहीं से भी मुझे उचित नहीं लगती है। और ना तो वो देश हित में सही है, ना ही वो प्रदेश के हित में सही है। तो मुझे लगता है कि उनको अपने पद से त्यागपत्र देकर के स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। आपको क्यों लगता है उनका स्वास्थ्य खराब है? जिस तरह की वो हरकतें कर रहे थे, आप राष्ट्रगान के बीच में आप जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, आप महिलाओं पे जिस तरह की आप टिप्पणियां करते हैं, आप युवाओं पे जिस तरह की आप टिप्पणियां करते हैं, आप ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी महात्मा गांधी शताब्दी समारोह चल रहा था, उसमें वो ताली बजाने लगे थे। तो आखिर क्या है क्या ये? आप या तो सामने आकर के मीडिया के माध्यम से आप बिहार प्रदेश के लोगों को सबको बताइए कि आप इस तरह की हरकतें जानबूझ के कर रहे हैं या सही में आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति सही नहीं है। माननीय नीतीश कुमार
कुमार जी के राष्ट्रवादी होने पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं वैसे लोग जिनकी पात्रता नहीं है। पात्रता इसलिए नहीं है कि वो सजा याफ्ता के परिवार हैं, परिवारवाद की पार्टी है। अरे हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो तो कई बार देखना। ये निदा फाजिली ने यह कहा है। नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। नीतीश कुमार जी 100% स्वस्थ है, अस्वस्थ लालू जी हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। नीतीश कुमार बीमार हैं या नहीं ये सियासत है, लेकिन ये राजनीति इसलिए भी है क्योंकि नीतीश अचानक सक्रिय राजनीति करते हैं और अचानक अपने किसी वीडियो से विपक्ष को ये कहने का मौका दे देते हैं कि नीतीश कुमार बीमार है। जैसे बिहार विधानसभा में ही नीतीश कुमार तब अचानक चढ़कर ये बोलते हैं कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया जाना चाहिए। खुद ही नहीं बोलते, अपने मंत्री को भी कहते हैं, अरे बढ़कर जवाब दो। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप फिर जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। यही नीतीश कुमार सदन में दूसरी तरफ बैठे तेजस्वी को मुंह में कुछ खाता देखकर दूर से ही खुद भी मुंह चलाकर पूछ लेते हैं, क्या खा रहे हो। फिर वही नीतीश कुमार अचानक राष्ट्रगान के दौरान क्यों अजीब तरीके का व्यवहार करने लगे। इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। उनको देना भी चाहिए क्योंकि बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा आबादी की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर है। वहां जनता को विपक्ष के सवालों से ज्यादा अपने मुख्यमंत्री से जवाब का भरोसा मिलना चाहिए कि बीमारी की बातें बेकार हैं, राजनीति है। बिहार के स्वस्थ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती अभी बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी ही पिछले दिनों कुछ सवाल उठने के बाद खुलकर ये कह चुकी है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। अब बीजेपी ही नीतीश का बचाव बीमारी के विवाद में कर रही है। नीतीश सबकी मजबूरी क्यों है? क्योंकि 36% अति पिछड़ा वोट नीतीश की सियासत की धुरी है। दूसरी बड़ी वजह, नीतीश कुमार जब जिसके साथ रहते हैं महिला वोट का पलड़ा उस तरफ झुका रहता है। ये 2010 से लेकर अब तक हर चुनाव में दिखा है। जहां 2010 में नीतीश बीजेपी के साथ थे तो करीब 40% वोट एनडीए के पास गया। जब नीतीश 2015 में लालू के साथ गए तो महागठबंधन को 42% महिला वोट मिले। जब 2020 में वापस नीतीश बीजेपी के साथ चुनाव लड़े तो फिर से 40% महिला वोट एनडीए पाया। तो लोग तो अभी बताया ना कि उनके माता पिता किस तरह से राष्ट्रगान में बैठे रह गए गवर्नर के कार्यक्रम में। सारा तस्वीर जारी है, मुख्यमंत्री जी को ध्यान में नहीं रहा और इसको लेकर के ये बवाल मचा रहे हैं। उसके अंदर है कि अपने माता पिता को बचाने का, ईडी के कार्रवाई से लोगों को बरगलाने का ये खेल खेलना चाहते हैं। और ये लोग वही लोग हैं जो राष्ट्रद्रोहियों को, आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी को टिकट दे करके सदन के अंदर भेजने में लज्जा महसूस नहीं होती है, राष्ट्र प्रेम नहीं जगता है। लेकिन राष्ट्रगान पर इनको, अरे बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान किए हैं। जब इनको ध्यान में आया तो इन्होंने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए। नीतीश कुमार की अभी आवश्यकता है बिहार को और अभी ऊंचाई प्राप्त करना है। इसलिए विकास में ऊंचाई अगर प्राप्त करना है तो नीतीश कुमार जरूरी है। विपक्ष तो आज ने कहा है, वो 2005 में भी यही बात 2006 में बोलता था कि चलाने योग्य नहीं रहे। 2010 में भी यही बात बोलता था जब उनकी संख्या 20 पे थी। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है तो यही बोलेंगे ना। तो आपको लगता है नीतीश कुमार अभी भी प्रासंगिक है या जरूरत है बिहार की? निश्चित रूप से बिहार की जरूरत है और आगे भी रहेंगे बिहार की जरूरत। बिहार की राजनीति में क्या मजबूरी का नाम नीतीश कुमार हो चुका है? जहां नीतीश के बगैर बिहार की सियासत का पहिया नहीं घूमता। दस्तक देता सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी विपक्ष में रहने पर 2023 में नीतीश कुमार को बीमार बताकर इस्तीफा मांगती थी और अब विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव उन्हें अस्थिर बताते हुए सवाल उठाते हैं कि क्या नीतीश कुमार को पद पर बने रहना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार साथ रहते हैं, अब बीजेपी वैसे ही चुप है जैसे पहले नीतीश के साथ सरकार चलाते तेजस्वी खामोश रहते थे। यानी क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की वो मजबूरी है
जिसकी तरफ होंगे उसका पलड़ा भारी होगा और जो विपक्ष में रहता है वो नीतीश कुमार को बीमार कहने की सियासत करता है।